जय श्री कृष्णा। मैं उर्मिला वर्मा, पामिस्ट, रेकी हीलर और टैरो कार्ड रीडर। आज नवरात्रा का 8वां दिन है, महागौरी का दिन। महागौरी को कई नामों से जानते हैं, जगदम्बा, भवानी, अम्बा। कई रूपों से हम उन्हें पुकारते हैं, कई नामों से उन्हें हम पुकारते हैं। तो आज एक नाम और भी है माँ का, शिव शक्ति। शिव शक्ति की अगर बात आती है तो अर्धनारीश्वर की बात तो होनी है। शिव और शक्ति मिलके अर्धनारीश्वर रूप बनाते हैं। अर्धनारीश्वर हमारे शरीर में कहाँ पे विद्यमान है, यही आज हम जानेंगे ध्यान योग में। ध्यान योग की अगर मैं बात करूँ तो आज हम बात करेंगे कि शिव और शक्ति कैसे हमारी प्राण को चला रहे हैं, हमारे प्राणों को कैसे संचालित कर रहे हैं। जो हमारी प्राण शक्ति है वही हमारी अर्धनारीश्वर की शक्ति है या अर्धनारीश्वर रूप में विद्यमान है। ये जो हमारी प्राण वायु है इसे ही हम अर्धनारीश्वर रूप कहेंगे। मूलाधार चक्र से लेकर के जो कंठ का चक्र है, विशुद्धि चक्र है, ये जो नीचे से यहाँ तक का जो भाग है ये शक्ति का भाग है। और कंठ से लेकर के सहस्त्रार चक्र का जो ये शरीर का भाग है इसे हम शिव का भाग कहेंगे। यही शिव और शक्ति मिलकर के हमारी प्राणवायु चला रहे हैं। यही अभी तक मैंने आपको 7 चक्र बताए हैं। इन्हीं मूलाधार चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र तक जो ये हमारी प्राणवायु चल रही है या चक्र जो जागृत हो रहे हैं, इनकी जो ऊर्जा चल रही है, इसी ऊर्जा से हमारी प्राणवायु संचालित होती है और हम इस संसार में रह के अच्छे से अपना कार्य कर पाते हैं। कहते हैं कि मूलाधार चक्र से लेकर के कंठ तक का अगर चक्र अच्छे से चलता है, इसका मतलब है कि हम बहुत ही अच्छे से अपनी बात कह पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से अपने रिश्ते निभा पा रहे हैं, शरीर हमारा अच्छे से स्वस्थ रहता है। और शक्ति का रूप है तो शक्ति है, कहूँगी कि काम बीज। काम का जो बीज होता है वही, और सृजन करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति की। किसी भी सृजन के लिए दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता होती है। और जब हम ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, ब्रह्म को पहचानना चाहते हैं, तो उसके पहले हमें हमारे शरीर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको सकारात्मक शक्तियों से हमें मिलाना होता है। और यही ब्रह्म जो नकारात्मक और सकारात्मक शक्ति जब मिलेगी तो हमारी कुंडलिनी जागृत होगी। और यही कुंडलिनी जागृत जब होती है तो मैं ये कहूँ, जब होती है तो हम सब शोक संतापों से दूर हो जाते हैं, सारे दुख भय सब मिट जाते हैं और हम ब्रह्मलीन होने लगते हैं। और ब्रह्मलीन होना हमारे शरीर के लिए, हमारे आत्मिक संतुष्टि के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वास्तविकता पहचानना तो हम सबका धर्म है और वास्तविकता को जानना हमारा सबका अधिकार है। तो कौन नहीं जानना चाहता है कि हम वास्तव में है क्या, है कौन। तो यही अगर आप जानना चाहते हो और अर्धनारीश्वर के रूप के दर्शन करना चाहते हो तो अपने शरीर के अंदर देखो, आप अपने चक्रों को संचालित होते हुए देखो। आँखों को बंद करके अपना सारा ध्यान अंतर्मन पे लगाओ, अपने चक्रों पर ध्यान केंद्रित करो, आपको ज़रूर अर्धनारीश्वर के दर्शन होंगे। अर्धनारीश्वर के दर्शन करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एक कोई छवि दिखाई देगी, लेकिन जो प्राणवायु चल रही है वही प्राणवायु हमारे शरीर में आपको दोनों रूप के दर्शन ज़रूर करवाएगी। और ये जब कुंडलिनी जागृत होगी तो होगी तो वो आपको सच में वही बता पाएंगे। इतनी जो किताबें लिखी हैं उन्होंने साक्षात्कार तो किया ही होगा अर्धनारीश्वर का, तभी इतनी बातें कही गई हैं। तो क्यों ना हम सब साक्षात्कार करें अर्धनारीश्वर रूप का। आज के लिए इतना ही। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।